जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी सर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों सभी को राम राम, नमस्ते। सभी को प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पहले आप लोग बताइए, पढ़ाई लिखाई कैसी आप लोगों की चल रही है? ठीक है, सभी लोग बढ़िया हैं। चलिए दोस्तों, मैं नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक था बहुपद, जो हाई स्कूल का टॉपिक था। बहुपद द्विघात समीकरण, जिसमें गुणांक और योग के बारे में बताया गया था। चलिए दोस्तों, हम पहले कल मैंने आपको, जिसने नहीं जाके मेरी वीडियो को देखिए, जाके देख लीजिए। पहले मैंने बहुपद को बेसिक के बारे में बताया, चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं, कि हम बहुपदों को जांच कैसे करेंगे, ये बहुपद है या एक पद है या द्विपद है, कैसे हम जानेंगे। दोस्तों मैंने कल इस पर एक वीडियो बना दी थी, जाके जिसने नहीं देखी मेरे प्यारे बच्चों, आप जाके देख लीजिए। चलिए अब मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x² - 2x - 8। अब क्या करेंगे, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका करेंगे गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड क्या करते हैं, गुणनखंड कहने का मतलब है पहले इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। कहने का मतलब पहला और लास्ट का गुणा बीच वाले के बराबर आना चाहिए तो हमारा गुणनखंड होगा, वरना गुणनखंड नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा सरधराचर विधि, जिसका कोई, जैसे ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है, जिसके गुणनखंड नहीं होते तो हम उसका सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। वो भी आपको हम बीच बीच में बताते चलेंगे। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8 एकम 8, जहाँ पर एक रहता है हमेशा दोस्तों, क्या रहता है, एक का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा, यानी 2 के बराबर में आना चाहिए। दो ऐसे नंबर बताइए जो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर माइनस का कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं, देखिए समझिए। हम क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 4, फिर 2 से काटोगे 2, फिर 2 से काटोगे 1। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे बनना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये हो गया दोस्तों। अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 ही तो होगा। अगर मैं 4 में से 2 घटा दें तो बेटा तब भी आ जाएगा, कि माइनस का इसमें प्लस का कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे हम मान लो बना बेसिक से करवाएंगे दोस्त, समझना। x² है तो हमें x को ऐसे लिख सकते हैं, x गुणा x। ठीक है ना दोस्तों, 2 ऐसे लिखा है 2x। ठीक है ना दोस्तों, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 बराबर 0। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, मैं 2 के बराबर आना चाहिए तो x गुणा x माइनस, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4 + 2 और x। ठीक है ना दोस्तों, -2 गुणा 4 बराबर 0। ठीक है ना दोस्तों, बना बेसिक में तोड़ लिया मैंने। x को ना 2 बार लिख लिया, 2 को मैंने ऐसे ही लिखा, यानी माइनस का 2 आना चाहिए, तो मैंने 4 में माइनस का कर दिया 2। अगर मैं घटा देंगे तो बेटा माइनस का 2 ही आएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? चलिए, और ऐसे ही 8 को मैंने 2 गुणा 4 लिख दिया। कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या? चलिए, तो x का मैंने ऐसे ही करा, x गुणा x। ठीक है दोस्तों, जब x का गुणा और इसमें करेंगे तो ये देखो दोस्तों, माइनस का 4x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा 2x। अब कहोगे सर x कहाँ से आया? जी x का अंदर गुणा किया मैंने 4x, x में किया तो 2x, और ये माइनस का अंदर गुणा, देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया। ठीक है ना, और ये वाला देखो दोस्तों माइनस का हो गया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब देखो 2 गुणा 4 बराबर 0। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ से कॉमन ले लो वैल्यू को। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। जब x कॉमन आ रहा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचा। यहाँ दोस्तों क्या बचा, खाली एक 4 बचा। यहाँ -2 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाओ। अब देखो जरा, यहाँ पे एक इधर बना लिया तो एक कॉमन आ जाएगा, तो प्लस एक 4 और आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x + 4, यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो एक बार हमें कॉमन ले लेते हैं, जो बचा हुआ वो लिख लेंगे। x बचा, -2 बचा। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब इसके हम क्या करते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए हमारे पास x + 4 आया, बराबर एक 0 के बराबर दिखा देंगे। ये देखो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, -4। एक वैल्यू आएगी हमारी ये वाली, दूसरी वैल्यू हमारी क्या आएगी, x - 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारा अल्फा का मान हो गया -4, ये हमारा बीटा का मान हो गया। किसका हो गया दोस्तों, बीटा का मान। क्या किसका हो गया, बीटा का मान। ये अल्फा पहला और दूसरा बीटा। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है वो हम समझते हैं। देखिए वो ये कह रहा है कि गुणनखंडों यानी गुणांकों और योगफल की सत्यता की जांच और कीजिए। क्या आपने जो आंसर निकाला वो सही है
क्या आपने जो आंसर निकाला वो सही है गलत है, उसकी भी हम सत्यता की जांच करते हैं। पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी हम पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करने पर, जब हम इसको तुलना करने पर जब दोस्तों इसको तुलना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करते हैं दोस्तों, तुलना करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास जब यहाँ पे, जी देखो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, इसके पास कोई वैल्यू है नंबर में है नहीं है, तो हमें ए की वैल्यू यानी 1 बताते हैं। क्या बताते हैं 1। बी की वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, क्या है दोस्तों -2। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू -8, बेटा जे वाला 8 वैल्यू नंबर लेते हैं, ठीक है 8 जे में। अब हम सत्यता क्या करेंगे, योगफल बराबर है, योगफल बराबर होता है बी माइनस ए। क्या होता है बी माइनस ए, तो योगफल क्या मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा योगफल का होता है। अल्फा हमारे पास कितना है दोस्तों, अल्फा भी मैंने निकाला, अल्फा हमारे पास -4 है, लिख दिया दोस्तों। बीटा कितना निकाला 2, यहाँ रख दिया, बराबर बी का माइनस वैल्यू कितना है मेरे पास, बी का वैल्यू -2 कितना है -2, और ये माइनस ऑलरेडी लगा है दोस्तों, वो लगा लिया। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना दोस्तों। 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा माइनस का, ठीक है। और जी 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, जी माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, जी हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालें, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है ना दोस्तों। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8 है दोस्तों, तो -8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -8। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है दोस्तों, 1 रख देंगे। अल्फा का मान कितना है मेरे पास दोस्तों, अल्फा का मान -4 यहाँ रख देंगे, गुणा बीटा का मान 2, ठीक है ना दोस्तों। अब 4 दूनी 8 बराबर क्या हो जाएगा -8। देखो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हमारी सत्यता की जांच हो गई। क्या होगी दोस्तों, सत्यता की जांच होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। क्या करो, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट करने के बाद ये वाला, इसके बाद वो वाला, है ना, ये योगफल है, ये गुणांक है दोस्तों को मैं सत्यता की जांच कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, कर लीजिए पहले। दोस्तों आपने लिख लिया होगा, आई होप आपको समझ। जिसने नहीं लिखा दोस्तों, क्या करना है, कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप क्या करना है, इसको नोट करते चलिए, मैं समझाता चलूँगा आपको, और बारीक चीज़ें सारी आपको आएंगी दोस्तों, ठीक है हमारे प्यारे बच्चे हो। देखिए तो करना क्या है, मैंने पहले एक बार और समझा देता हूँ। इसको पहले गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना, मैंने तरीका बता दिया आपको। इसको मैंने 2 बार तोड़ लिया, यानी एक्स से 2 बार लिख लिया, एक्स गुणा एक्स दोस्तों -2x ऐसे, और ऐसे को मैंने काट तोड़ लिया 2 × 4, ठीक है दोस्तों। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए दो कि घटाने पर दोस्तों कितना आए, 2 ऐसे नंबर चाहिए, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर यानी माइनस का 2 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, और गुणा कैसे करना, पहले और लास्ट का, ठीक है दोस्तों। तो मैंने किया पहले 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता कि नहीं होता है। तो मैंने किया -4 + 2, तभी तो आएगा दोस्तों। 4 में से 2 गया तो -2 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अब मुझे x, अब क्या करना, अंदर का गुणा करना है, ये माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस का, इसमें माइनस तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का 2 करोगे तो 2x, ठीक है दोस्तों, ये x का अंदर गुणा होता गया, तो ये 2 - 4 = 0। अब क्या करना है, यहाँ से देखो x, यहाँ भी x, यहाँ हर जगह x है, तो मैंने दोस्तों क्या किया, x कॉमन ले लिया, ठीक है। जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक x बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ बचा 2 बचा, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, और देखो एक जैसा ऐसा बनेगा दोस्तों, एक और यहाँ बना लेंगे बराबर 0। अब देखो यहाँ से यहाँ भी देखो 2 जगह सेम है, तो मैंने एक बार लिख लिया। इसको क्या करेंगे, हम इसमें लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक 0 बराबर दिखाएंगे, तो x प्लस बराबर 0 हो गया। देखिए ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, तो x बराबर -4। जी अल्फा पहले वैल्यू जो निकली है वो दोस्तों किसकी है, अल्फा की है, किसकी है, अल्फा की। इसी प्रकार x -2 = 0 है, ये देखो माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई दोस्तों, बीटा की आ गई। अब मुझे दोस्तों जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है कि ये कह रहे सत्यता की जांच कीजिए, जो आपने वैल्यू निकाली वो सही है, जो आपने वैल्यू निकाली है यहाँ पर वो सही निकाली है, तो हम सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों। तो हमने जांच किया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, b - a होता है। तो अल्फा बीटा का मान मैंने -4 + 2 अभी मैंने निकाला, ये देखो आपको दिख रहा होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, -4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, वो मैंने उठा के रख दी।
4 में से 2 गया बेटा 2 बचेगा, जे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में 2 आ गया, ठीक है। जी अल्फा आ गया बीटा का, जी हमारे गुणांक है। जी दोस्तों योगफल का होता है, ये किसका होता है योगफल, क्या बोलते हैं दोस्तों योग का, और ये होता है गुणांक का, किसका होता है दोस्तों गुणांक का, ठीक है गुणांक, ठीक है दोस्तों ये गुणांक का हो गया, ठीक है। चलिए इसको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा का मान कितना है -4, बीटा का मान 2, तो हमने इनका गुणा कर दिया 8 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 8/1 हो गया, सी का मान का -8 हो गया, सी यहाँ से बेटा देखिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से फिर आपको मैंने रिवीजन एक बार करा दिया, तो इसको हमें हटाते, अब हम इस वाले क्वेश्चन को दूसरे वाले को करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सारे हम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये लो थोड़ा जगह कम है दोस्तों, आप सपोर्ट करोगे तो जगह तो बहुत सारी बन जाएगी दोस्तों, लेकिन आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए है ना दोस्तों। फिर हम डिजिटल बोर्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन आपके बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। चलिए तो हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, जैसे लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, देखिए समझिए, वैसे ही अभी सेम किया था वैसे ही करेंगे दोस्तों। हमने बोला था इसका गुणा इसके बराबर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऐसा करना है कि माइनस का 4 ही आना चाहिए, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4, तो हम क्या करेंगे दोस्तों समझिए ना, यानी हम करेंगे 4 एकम 4 है ना, घटाने पर यानी गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए और माइनस का 4 भी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यानी 2 दूनी 4, तो हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना बेटा। तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, अभी मैंने बताया आपको, तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2s हो जाएगा माइनस प्लस 2s हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ एक बात बताओ दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तोड़ दे रहा हूँ, देखो जरा, 2 इंटू s इंटू एस, ठीक है ना दोस्तों। ये s है, क्या है दोस्तों s है, ये प्लस 2s लिखा हुआ है, प्लस यहाँ भी 2s लिखा हुआ है, प्लस 1 बराबर 0। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो 2 और s मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। जब कॉमन ले लिया, एक बात बताना, तब यहाँ पे क्या बचेगा 2s ही तो बचेगा, एक 2 ये बचेगा, s बचेगा, तो मैंने 2s यहाँ पे लिख लिया, प्लस जब 2s ले लिया तो यहाँ तो 1 बचेगा ना बेटा, जब हम कॉमन लेते तो यानी ये सारी वैल्यू निकल जाती है, तो 1 बच्चा यहाँ पे, जब यहाँ 1 बचा तो यहाँ पे 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ क्या किया 2s, तो यहाँ भी एक ऐसे बना लो 2s प्लस 1 बराबर 0, तो हम क्या करेंगे 2s प्लस 1, यहाँ पे एक बचा 2s प्लस 1, ठीक है बराबर 0। अब हम क्या करेंगे एक करके 0 के बराबर दिखा देंगे, तो 2s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है दोस्तों 2s। अब देखो ये प्लस का है, किसका है दोस्तों, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 1, तो s की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा -1/2, जी आंसर आपका, जी अल्फा का मान आ गया दोस्तों, माइनस का 1/2, जी अल्फा का मान आ गया, किसका आ गया अल्फा का। ऐसे ही हम बीटा के निकाल लेते हैं, तो 2s प्लस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1, तो 2 मतलब s इक्वल टू s माइनस 1/2, जी हमारा दोस्तों किसका आ गया, जी बीटा का आ गया दोस्तों, किसका आ गया 1/2, जी बीटा का मान आ गया। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं, किसकी करेंगे दोस्तों सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, देखिए समझिए, पहले हम योगफल इसका समझेंगे, योगफल क्या दोस्तों, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर a अपॉन b अपॉन माइनस b अपॉन a, ठीक है ना दोस्तों। ये होती है सत्यता की जांच। अल्फा का मान कितना है मेरे पास -1/2, बीटा का मान कितना है -1/2 बराबर, हमारे पास b का मान कितना है, b का मान, अब मैं तुलना करनी है दोस्तों, क्या करेंगे तुलना, तो हम तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे दोस्तों, एक बात समझना, तुलना करने पर जब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे तुलना करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अब तुलना करेंगे किससे करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c से तुलना करेंगे। a की वैल्यू बेटा ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, तो हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू हमारी दोस्तों कितनी होगी -4 और c की वैल्यू कितनी होगी 1। चलिए अब हम इसमें रखते हैं, जी हमारी a की वैल्यू हो गई, जी हमारी b की वैल्यू हो गई, जी हमारी c की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास क्या बोल रहा है b की वैल्यू कितनी है दोस्तों -4, तो -4, ठीक है ना दोस्तों, -4 हो गया,
तो ऑलरेडी इसमें माइनस है, ठीक है ना दोस्तों, उसको भी। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, ठीक है, देखिए लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 को कॉमन आ गया ऊपर, यानी 2 माइनस का 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 1 1 और 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटा तो माइनस का 1 आया दोस्तों, क्या आया, माइनस का 1 आया, बराबर माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे किसका आ गया, माइनस का 1, बराबर। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ 4 से 4 काटेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस का 1, ये सत्यता की जांच हो गई दोस्तों, ठीक है। ऐसे गुणनफल के बारे में जानते हैं हम। गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणांक। क्या करेंगे दोस्तों, गुणांक, जो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सॉरी क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है ना दोस्तों। अब हम अल्फा इंटू बीटा, मेरा मान कितना है, माइनस का 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए 1 है, कितनी है दोस्तों, 1 है। और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, कितनी है, 4। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, मैंने रख लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 1 में 1 1, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों, बराबर 1/4। देखो ये सत्यता की जांच हो गई दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। ये सत्यता की एक एक करके क्वेश्चन हम लेवल बढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको सारा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। करते चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, कर लीजिए दोस्तों। आई होप आपने कर लिया होगा दोस्तों। चलिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए, इसको दोस्तों हटा देते हैं, आपने नहीं लिखा है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट से अच्छे से बनाते चलिए। बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपको पता है, ठीक है दोस्तों। हर बोर्ड, यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्डों के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। इसको मैं दोस्तों यहाँ से हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये इसको क्वेश्चन को यहाँ से अरेंज कर दिया मैंने, और अरेंज करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हमें क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना थोड़ा अपने आप में टफ होता है। चलिए देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन तीसरा ले लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना दोस्तों। ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन को भी हम लेते हैं। सॉरी माफ करना, यहाँ देखिए, सबसे पहले देखो गलत शब्द लिखा हुआ है, इसको सही करना है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो, हमें क्या करना है, सी वाला हमेशा पीछे ले जाना है, तो हम करेंगे x² माइनस 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड, देखिए समझिए। अब मुझे गुणनखंड देखो, 6 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो माइनस के 7 के बराबर हो। कहने का मतलब ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जो गुणा करने पर 18 हो, और माइनस के जब दोनों को अगर घटा दें या जोड़ दें तो माइनस का 7 आना चाहिए दोस्तों। चलिए मैं कराते हैं आपको। देखिए, पहला और इसका गुणा करना है, बीच वाले के बराबर आना चाहिए, तो ये दो घात समीकरण में गुणनखंड होंगे, वरना गुणनखंड नहीं होंगे दोस्तों। चलिए देखिए, 6 18 हो गया। 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं जो -7 के बराबर आने चाहिए। बताइए, कोई बताइए, मैं बताऊं आपको। चलिए देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कर लूँगा, 9 दूनी 18 होता है, अगर 9 में से 2 घटाते माइनस का 7 हो जाएगा दोस्तों। कैसे, समझिए जरा। 6x² ऐसे माइनस, अब मैंने क्या किया बेटा, 9 में से मैंने 2 घटा दिया, तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। कैसे, देखो, अगर मैं माइनस के 9 में से 2 घटा दें, माइनस का 7 का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अगर इनका दोनों का गुणा कर दें, 18 आएगा कि नहीं आएगा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, 6x² माइनस का अंदर करोगे तो प्लस का 9, और x का करोगे तो x 9x, ठीक है। ऐसे ही इसमें करेंगे तो माइनस का 2, x का करेंगे तो x, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब ये हो गया -3 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे खंडों में। देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 x गुणा x। क्या दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, यानी 6 को 2 3 6 और x को 2 बार x से लिख लिया मैंने। ऐसे 3 गुणा 3 x गुणा x, ठीक है दोस्तों। और ये माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो कैसे समझ में आएगा, समझो। यहाँ से देखो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 3x कॉमन ले लिया मैंने। जब कॉमन ले लिया, यहाँ से x भी ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा और x बचेगा। बचेगा ही नहीं बचेगा, बोलो। यहाँ से 3 पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, बोलिए।
आप समझिए जरा, जी यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 3 बचेगा, तो यहाँ समझिए तो यहाँ माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा। बाकी यहाँ एक और जैसा बना लिए 2x + 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए तो 2x + 3 एक बन गया, जैसे देखो सेम मिल रहा है, एक ये वाला जी सेम लेना है, एक ये वाला देखो ये वाला ले लो, 3x - 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके 0 के बराबर में दिखाएंगे, तो 2x + 3 बराबर 0। ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, देखिए इसके बाद क्या करेंगे 2x, देखो ये प्लस का उधर जाके दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, तो x बराबर -3 बटे क्या हो जाएगा 2, जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी जी अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, जी किसकी वैल्यू आ गई अल्फा की। ऐसे ही हमें दोस्तों बीटा की निकालनी है, तो हम बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे 2/3, जी हमारी क्या होगी दोस्तों बीटा की वैल्यू, किसकी होगी दोस्तों, बीटा की वैल्यू होगी 2/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, सत्यता की जांच करेंगे, जो वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है। चलिए सत्यता की जांच करते हैं, योगफल क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे पहले, योगफल। ठीक है दोस्तों, योगफल क्या होता है, देखिए अल्फा + बीटा b - a। ठीक है ना, अब अल्फा मैंने कितना निकाला -3/2, और बीटा क्या आएगा 2/3 बराबर b की वैल्यू हमारे पास। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख ले रहे हैं, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, करने पर जब दोस्तों तुलना करोगे तो क्या वैल्यू लेनी है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तुलना किससे करनी है, वो देखो ax² + bx + c से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू दोस्तों ये है, b की वैल्यू ये है, और c की वैल्यू ये हम निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, b की वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्या है -7 है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों -3 है। ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना है, हम सत्यता की जांच करेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है -7, माइनस ऑलरेडी है तो -7। ठीक है, बटे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 है दोस्तों, क्या है 6, लिख लिया। अब क्या करना है, इसके कंजुगेट कर लीजिए, देखिए 3 × 9, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना, इसका इसमें करना, आ जाएगा 3 × 9 + 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 7 बटे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो, यानी 9 में से 4 गया कितना बचेगा -5/6 बराबर कितना हो जाएगा 7/6, जी हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे उसका गुणांक। क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणांक। क्या निकालेंगे, गुणांक। क्या निकालेंगे दोस्तों, गुणांक। गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3/2, 2/3। ठीक है ना, बीटा की, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए -3 है, उसको रखते हैं -3। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों मेरे पास 6 है, कितनी है 6 को रखते हैं, देखिए 6 को रख दिया। अब क्या करना, गुणा कर लीजिए, ये देखो 3 से 3 ये कट गया, 2 से 2 ये कट गया, तो क्या बचा बेटा -1 बचा। अब यहाँ से काट लेंगे 3 दूनी 6, तो -1/2, जी हमारा फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए सत्यता की ये जांच हो गई, और जी हमारे पॉइंट हो गए सारे, जी अल्फा की वैल्यू हो गई, जी बीटा की हो गई, जी इसकी तुलना कर ली, और जी हमारे यहाँ से गुणनखंड निकल आए। आई हो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा था तीसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए, और हम आगे धीरे धीरे क्वेश्चन को समझते चलेंगे। लिख लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, लिखिए। दोस्तों आपने लिख लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए समझिए, आपने नहीं लिखा दोस्तों, क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेती चलिए, जिससे आपको आसानी से लिख सको, नोट्स अच्छे बना सको, और जिससे समझ सको कि क्या हो रहा है इसमें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, सारे आप नोट्स से तैयार कर सकें। ठीक है ना दोस्तों, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसके बारे में आपको बताते हैं, पढ़ के पहले सुनाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है अगला, अभी 3 क्वेश्चन किए थे, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, हम उसको सॉल्व करेंगे।
जैसे हमारे पास लिखा है 4, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे पास 4u² प्लस 8u, ठीक है ना दोस्तों, ये लिखा है। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या हमारे पास इसमें c की वैल्यू है? नहीं है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे समझिए ज़रा, जो मैं आपको बताना जब गुणनखंड कोई वैल्यू ना हो तो इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या मान लेते हैं? 0। जब हम ऐसे गुणनखंड करें 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब 0 तो नहीं, हम यहाँ कुछ भी मान लो यहाँ पे, तो यानी 0। तो हम क्या करेंगे? 0 मानते हैं बाद में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, यही गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए जरा क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2 × u, ठीक है दोस्तों। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा u, क्या ऐसे लिख सकते हैं? बराबर 0। जब हम यहाँ से देखो 2u, ठीक है, तो मैंने क्या किया 2u मैंने कॉमन ले लिया प्लस, तो यहाँ पे एक बात बताइए समझिए ज़रा, यहाँ पे देखो 2u है तो 2u कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 2u तो बचेगा दोस्तों, प्लस यहाँ से भी 2u चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? खाली यहाँ क्या बचेगा? ये 2 और u चला गया तो यहाँ क्या बचेगा? बेटा 4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, किसकी करेंगे दोस्तों? सत्यता की। तो 2u + 4 = 0 है ना, तो 2u हम क्या करेंगे, इसके बराबर में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2u = -4, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 4 - 2, तो 2 से काटोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 2, तो u बराबर क्या हो गया? -2। जी हमारा अल्फा और बीटा का मान निकल आया, ठीक है। जब हम सत्यता की जांच यहीं कर लेते हैं, जब हम सत्यता की जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा एक ही रखना है दोस्तों, तो हम तुलना करने पर पहले हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर, ठीक है। देखिए तो ये हो गया 4u² + 8u, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे? ax² + bx + c से तुलना करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब एक बात बताइए आप कि a की वैल्यू तो ये होगी, b की वैल्यू तो ये होगी, लेकिन c की वैल्यू क्या होगी? है नहीं, तो उसको क्या बनाएंगे? 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4 है, b की वैल्यू क्या है? 8 है, c की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। क्या होगी? 0, ठीक है। अब हम सत्यता की जांच यहीं कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यू को पहले यही निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर b - a, ठीक है ना, b - a। तो अल्फा हमारे पास क्या है दोस्तों? अल्फा हम इसी को मानेंगे, -2 को ही मानेंगे। इधर बराबर b का वैल्यू कितना हमारे पास? 8 है बटे, और a की वैल्यू कितनी है? 4 है दोस्तों। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, -2 आ गया, -2। देखो ये सत्यता की जांच होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड अल्फा × बीटा c/a, ठीक है ना। अल्फा बीटा क्या है माने दोस्तों? 2 ही है, ठीक है ना। एक c की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0 है, कितनी है दोस्तों? 0 बटे a की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इसका दोस्तों डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जो दोस्तों? 0 हो जाएगा। यही हमारे आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। समझिए ज़रा, लिख लीजिए दोस्तों। आई होप आपने लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लेंथी होती जा रही है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, आज 1 पॉइंट जितने बन के क्वेश्चन हैं वो सारे करा दे रहे हैं। अगली ऐसी वीडियो मतलब 30 मिनट की वीडियो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा लेंथी हो रही, आपको भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक टाइप के करा दे रहे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, माफ़ करना, एक बात सुनिए दोस्तों। सबसे पहले क्या करना, मेरे चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करिए, और दोस्तों को अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जो आने वाली वीडियो है आपको तो आप तक आसानी से उसका अपडेट पहुंचता रहे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।